हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए आपने लास्ट डे, तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, सिर्फ जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 9 को ओपन हुआ था और 11 मार्च आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 16 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 116 टू 122 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, जो कि 110 शेयर्स के लॉट साइज है। फ्रेश कैपिटल OFS का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 225 करोड़ का 255 करोड़ का इशू साइज, 2.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 179 करोड़ का, OFS 76 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ट आईपीओ BSE NSE दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 12 मार्च का, 13 मार्च को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है QIB 20.9 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया है। बिग HNI 18%, स्मॉल HNI 9%, रिटेल 63% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 110 शेयर्स मिलेंगे, 13.4 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 74 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 75 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस, रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI किसी भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है, जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में आपको ओनली मिनिमम लॉट होगा, कि लॉटरी बेसिस पर मिनिमम लॉट होगा। चाहे रिटेल हो, स्मॉल HNI या बिग HNI, जिसमें होगा 10 टाइम सब्सक्रिप्शन। रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल HNI में 15 लॉट और बिग HNI ओनली 75 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो QIB फुल्ली सब्सक्राइब है 99% का, जो कि 20.6 लाख शेयर्स का बीट किया 25 करोड़ का। बिग HNI 1.3 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्राइब है, 37.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 51.2 लाख शेयर्स का बीट किया 62.4 करोड़ का। और रिटेल, स्मॉल HNI और रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब, जो कि ओनली 11% का सब्सक्राइब है। स्मॉल HNI या रिटेल में 11% का ओनली सब्सक्राइब किया गया, बोथ दोनों में ईच 11% सब्सक्राइब है, जो कि स्मॉल HNI 2 लाख शेयर्स का बीट किया है और रिटेल में ओनली 14.5 लाख शेयर्स का बीट किया, जो कि स्मॉल HNI में 2.4 करोड़ का और रिटेल में 17.7 करोड़ का बीट किया है, जो कि रिटेल और स्मॉल HNI में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। बाकी QIB में फुल्ली सब्सक्राइब है और बिग HNI में ओवर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 42% सब्सक्रिप्शन, 88.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 107.8 करोड़ का। और अगर हम बात करें तो अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि स्मॉल HNI और रिटेल में बहुत ही लो सब्सक्राइब किया गया। GMP 1 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 123 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 110 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब कंपनी जो है फ्लैट डेब्यू कर सकता है। मतलब ये जो IPO है पूरी प्योर फ्लैट डेब्यू करने के चांसेस ज्यादा है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का वैरिड यूज को मीट करने के लिए वेरी अलग अलग टाइप का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन डिग्रोथ है, क्योंकि देखिए 24 में 915 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि 23 से डाउन था, बट 25 में वापस से ग्रोथ किया, 937 करोड़ का रेवेन्यू। और फर्स्ट हाफ में 503 करोड़ का रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट जो है ना, 24 में रेवेन्यू डाउन था, वहां प्रॉफिट इंक्रीज का 31.6 करोड़ का। 25 में वापस से इंक्रीज किया 40 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 24.4 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ये प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी जो है ना, अगर हम बात करेंगे तो टॉप लाइन डिग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में ग्रोथ पोस्ट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स का के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है। लोन का रीपेमेंट या प्री पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए IPO लेकर आया। रेशियोज में ROE 14.8, ROC 16.5, RONW 13.8, PAT 4.9, EBITDA मार्जिन 9.1% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, PB है 5.5, P रेशियो 21.1 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 78.2%, पोस्ट इशू 57% का, मार्केट कैप 1019.5 करोड़ का मार्केट कैप होगा। रिसेंट फाइनेंशियल देखिए, कंपनी जो ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जो किसके अगर कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी का कॉम्पिटिटर अगर हम देखा जाए तो गाइस मुकंद लिमिटेड, मंगलम वर्ल्ड वाइड, इलेक्ट्रोथर्म, पंचमहल स्टील, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। और लेकिन अगर हम बात करें और कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे तो मेनली कंपनी जो डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेट करता है 99.9% का, ओवरऑल 100% रेवेन्यू जो है डोमेस्टिक से ही जनरेट हो रही है। जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें बार प्रोसेसिंग से और सिमलेस पाइप से रेवेन्यू जनरेट होता है। 29.8%, 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन है।
जो कि इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू स्प्लिट किया गया है। और अगर प्रोडक्ट वाइज बात करेंगे तो मेनली कंपनी जो है मेल्टिंग से ही रेवेन्यू, देखिए मेल्टिंग से 99.9% का, रोलिंग बार 100% का है, लेकिन ब्राइट बार ओनली 32.5% का है, कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है। और यहाँ पे जो रेवेन्यू स्प्लिट किया गया प्रोडक्ट से, बिलेट से और रोल्ड ब्लैक बार से। रोल्ड ब्लैक बार तो गाइस 57.6% का रेवेन्यू जनरेट कर, मतलब इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और अगर हम यहाँ फ्यूचर की बात करें, देखिए कंपनी का इंडिया में स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन का जो फ्यूचर होगा 30 फाइनेंशियल ईयर तक 6.6% CAGR साथ ग्रोथ करने के एस्टिमेट बताया जा रहा है। मैं अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जहां लॉन्ग एंड फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस कर रही है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है बिलेट्स, इंगॉट्स, रोल्ड बार्स, फ्लैट बार्स, वायर रॉड्स, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और स्टेनलेस स्टील का सप्लाई करता है अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें इंक्लूड है इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, यूटेंसिल्स, फॉर्गिंग, पाइप मैन्युफैक्चरिंग में। मल्टीपल स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स ऑफर करता है जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को सर्व कर सके। एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर है, लॉन्ग ऑपरेशनल हिस्ट्री के साथ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में प्रेजेंस है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करती है। लेकिन वीकनेस भी है, जैसे वीकनेस अगर बात करें बिजनेस परफॉर्मेंस क्लोजली लिंक्ड है स्टील इंडस्ट्री साइकिल्स पर और इंडस्ट्रियल डिमांड फ्लक्चुएशंस पर। प्रॉफिट मार्जिन सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस चेंजेस को लेकर, जैसे स्टेनलेस स्टील स्क्रैप और अलॉय मेटल्स के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी अगर देखा जाए तो कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स का रिक्वायर होगा प्लांट एंड मशीनरी में। और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स अगर ऑर्डर को रिड्यूस करता है तो। स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर, मतलब बहुत ही छोटा है लार्ज इंटीग्रेटेड स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है स्टेनलेस स्टील का इंफ्रा, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इससे कंपनी को एक एडवांटेज मिल सकता है। एडिशनल स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का में एक्सपैंड भी कर रही है, जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। ग्लोबल डिमांड जो है क्रोजन रेसिस्टेंट मेटल्स का बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज बहुत तेजी से ये अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिससे स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन का इंक्रीज हो सकता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण गाइस मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है ग्लोबल स्टील और मेटल प्राइसेस में, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है लार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में तो स्टील डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। एनर्जी कॉस्ट, एनवायरमेंटल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है मेटल स्क्रैप और अलॉय मटेरियल्स में तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो फाइनल रिजल्ट देखिए लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो राजपूताना स्टेनलेस जो है ये ऑपरेट हो रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर, जो कि फोकस्ड है इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स पर। वह मिड टीयर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, ग्रेड वैरायटी और सप्लाई रिलायबिलिटी पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करा मेटल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है स्टील डिमांड, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट कैपेसिटी के एक्सपेंशन पर ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है। मतलब आईपीओ जो है ना प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।